तो दोस्तों इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी परसेंटेज बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। तो आज की वीडियो में हम यही बात कर रहे होंगे कि आप अपने इंग्लिश के एग्जाम में फुल स्कोर कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों आपके इंग्लिश के एग्जाम में सिंपली 3 सेक्शन ही आएंगे। नंबर 1 पर रहेगा आपका रीडिंग वाला सेक्शन जो कि आपका 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। एंड नंबर 2 पर रहेगा आपका राइटिंग एंड ग्रामर वाला सेक्शन, वो भी आपका 20 मार्क्स का ही आएगा। एंड जो लास्ट सेक्शन है वो सेक्शन नंबर सी है, वो है भाई आपका लिटरेचर, जो कि आपका 40 मार्क्स की वेटेज रख रहा है। तो 1 बाय 1 करके हम इन तीनों सेक्शन को डिस्कस करेंगे कि कौन सी सेक्शन में आपको कौन सी बातें ध्यान रखनी है और कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने रीडिंग वाले सेक्शन की। तो रीडिंग वाले सेक्शन में आपके दोस्तों 2 पैसेज आने हैं। तो नंबर 1 पर जो आपका पैसेज आएगा वो आपका डिस्कर्सिव पैसेज आएगा। इसमें आपको सिंपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है पैसेज में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब जो पैसेज आने लगे हैं वो काफी डिफिकल्ट हैं। पहले क्या होता था, सिंपली आप क्वेश्चन रीड करते थे और पैसेज में आपको लाइन मिल जाती, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए आप सिंपली क्या कर सकते हो, जो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उनके चैप्टर्स को रीड कर सकते हो। अब इसके 2 बेनिफिट हैं। पहला तो आपका रीडिंग सेक्शन कवर हो जाएगा और दूसरा आपका लिटरेचर पार्ट में भी काफी हेल्प मिलेगी। अगर आप लॉन्ग चैप्टर के रीडिंग करते हो तो आपकी रीडिंग स्किल तो इंप्रूव होगी, लेकिन एक एडिशनल बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। जो आपका लिटरेचर पार्ट में एक्सट्रैक्ट आएगा चैप्टर में से, वहां से आपको क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो कोशिश करें कि पहले आप क्वेश्चन को रीड करें, उसके बाद आप पैसेज को रीड करें। क्योंकि जब आप क्वेश्चन को रीड करेंगे तो आपको क्लियर रहेगा कि मुझे किस क्वेश्चन का आंसर पैसेज में ढूंढना है। तो इंग्लिश में जो सिंपल 50% लर्निंग वाली चीज होती है और 50% आपकी प्रैक्टिस वाली चीज होती है, तो ये आपकी प्रैक्टिस वाले सेक्शन में आती है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपने राइटिंग एंड ग्रामर वाले सेक्शन को। दोस्तों राइटिंग एंड ग्रामर वाले सेक्शन सिंपली क्या है, मैं ग्रामर की बात करूं तो ग्रामर आपकी 10 मार्क्स की पूछ जाएगी, जिसमें से आपका डिटरमिनेंट्स आएंगे, आपके टेंसेस आएंगे, वर्ब्स आएंगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच आएंगे और आपके जो एरर करेक्शन होते हैं वो आएंगे। आपकी जो 6 से लेकर 10 की ग्रामर होती है वो आपकी पूछी जाएगी। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा भी देता हूं, ये आपके सिलेबस रहेगा ग्रामर का। तो इसके बाद आपके आता है लेटर्स में। लेटर्स में आपको सिंपल क्या करना है, 2 ही चीज आएंगी आपकी। पहला है आपका लेटर टू एडिटर एंड दूसरा है आपका पैराग्राफ राइटिंग। 5 मार्क्स का लेटर आएगा और 5 मार्क्स का ही पैराग्राफ राइटिंग आएगा। जो लेटर में सबसे ज्यादा नोटिस करता है एग्जामिनर, वो करता है भाई आपका फॉर्मेट में। अगर आपने फॉर्मेट अच्छे से लिख रहा है तो उसके बाद आपकी बॉडी थोड़ी इग्नोर कर दी जाएगी जो आपके अंदर कंटेंट लिखा है, लेकिन आपको फॉर्मेट अच्छे से होना चाहिए। तो आप फॉर्मेट की प्रैक्टिस कर सकते हो और फॉर्मेट कैसे प्रैक्टिस करना है वो आगे मैं आपको बताने वाला हूं, तो ध्यान से सुनना। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग दोस्तों काफ़ी ईजी होता है। उसमें आपको सिंपल क्लू दे दिए जाते हैं। अगर आपको सेंटेंस बनाना आता है तो आप पैराग्राफ राइटिंग में आउट ऑफ स्कोर कर लोगे। तो इस राइटिंग वाले सेक्शन में तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप अच्छा स्कोर कर लोगे। अब नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी काफ़ी वेटेज रख रहा है। वो है भाई आपका लिटरेचर वाला पार्ट। अब लिटरेचर वाले पार्ट को आपको किस तरह से करना है, आप ध्यान से सुनना। देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए चैप्टर की समरी। अगर आपको चैप्टर की समरी नहीं पता है कि चैप्टर में है क्या, तो भाई आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो आई होप आपको है ना थोड़ी सी चैप्टर की समरी जरूर पता होगी इस चैप्टर में क्या हुआ था। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है आपको ना इसमें वर्ड लिमिट का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों इंग्लिश में आपको ज़्यादा मार्क्स लिखने के नंबर नहीं मिलेंगे, ये एसएसटी नहीं है, और ना ही कम लिखने के नंबर मिलेंगे। आपको जितने वर्ड की लिमिट दी गई है उसके बीच में ही आपको लिखना है। जैसे कि आप मैं शॉर्ट आंसर में बताऊं तो आपको मेन चीज़ लिखनी होती है, ट्राई करना कि आप गुड फ्रेज लिख सको। जो सेंटेंस आपको जो डिट्टो आंसर पूछा है वो ही दो, घुमा फिराकर आंसर मत लिखना। अगर आपको चैप्टर की समरी पता है तो हर एक क्वेश्चन में आप चैप्टर की समरी ना लिख रहे हो, जो आपने आंसर पूछा है उसमें पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिख देना। तो आप कोशिश करना कि थोड़े अच्छे फ्रेज लिखने की कोशिश करो जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में यूज करे गए हैं। इससे क्या होगा, आपको एग्जामिनर को लगेगा कि इसने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़ा है और वही आंसर इसमें लिख रहा है। अगर आपको लॉन्ग आंसर दिए जाते हैं तो उसमें आप भाई चैप्टर की समरी को यूज कर सकते हो, क्योंकि लॉन्ग आंसर काफी बड़ा होता है। 6 मार्क्स का आपका लॉन्ग आंसर आएगा। एक आएगा आपका फुटप्रिंट वाली बुक में से और एक आएगा आपका फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक में से। लॉन्ग आंसर जो मेनली आते हैं वो आते हैं भाई आपके मोरल्स पे। मोरल जो आपको स्टोरी का मोरल्स क्या है, उसकी थीम क्या है, क्या मैसेज दे रहा है, इस तरह से आपके आते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है इसमें आपके कैरेक्टर स्केच। तो आपको इन वाले टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान देना है। तो इन सभी के लिए आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेंगे वो आपके लिए मैंने पीडीएफ बना रखी है। आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको इंग्लिश के सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे और आपके रीडिंग स्किल्स के, पैराग्राफ राइटिंग के
और आपके जो लेटर राइटिंग है उसके भी आपको प्रैक्टिस करने को नीचे मिल जाएंगे। तो पीडीएफ में आपको पूरे एक सेक्शन बना रखा है, उसमें आपको चेकआउट कर लेनी है। तो इस तरह से अगर आपको ध्यान रखते हो भाई, थोड़ी सी मैथ में आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो इंग्लिश के लिए यही काफ़ी हेल्पफुल टिप्स है। और एक और प्रो टिप देना चाहूँगा, इंग्लिश को भाई लास्ट के लिए मत छोड़ना, क्योंकि लास्ट में अगर आप सोचोगे 1-2 दिन में हम करके अच्छा स्कोर कर लेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। अभी आपको मिनिमम कम से कम 1 घंटा डेली देना है। इस तरह से आप करोगे तो भाई आपके जो इंग्लिश का एग्जाम है तब तक आप अच्छे से कवर कर लोगे। लेकिन अगर आप एग्जाम से 2-3 दिन पहले देख रहे हो तो आपको सिंपली क्या करना है, जो डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक प्रोवाइड कर दिया उनको प्रैक्टिस करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको फोकस करना है। एंड जो इंग्लिश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है भाई आपकी टाइम मैनेजमेंट में। तो टाइम मैनेजमेंट आपको जरूर करना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अपने सैम्पल पेपर प्रैक्टिस कर सकते हो। दोस्तों सैम्पल पेपर में आपको पता होना चाहिए किस सेक्शन में मुझे कितना टाइम देना है। पहले से जब आप एग्जाम देने बैठोगे तो आपको पहले सोच के बैठना है कि मैं इस सेक्शन को इतने मिनट में कंप्लीट कर लूंगा। क्योंकि भाई जो इंग्लिश का जो बच्चों का एग्जाम बेकार जाता है उसका मेन रीजन यही रहता है मोस्टली का कि हमें टाइम नहीं मिला, हम पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाए, हमारा पेपर छूट गया। तो इस वजह से आपको टाइम मैनेजमेंट करके जरूर चलना है। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। ऐसे हेल्पफुल कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।